हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे प्रिय चैनल महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस साल भाई दूज 16 मार्च को बनाया जा रहा है। यह भाई दूज साल में 2 बार बनाया जाता है। साल का पहला भाई दूज चैत का होता है और दूसरा भाई दूज दीपावली के बाद बनाया जाता है। इस साल भाई दूज 16 मार्च को बनाया जा रहा है और इस साल कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस भाई दूज पर अपने भाई को नारियल के साथ साथ पान का खिलना भी अनिवार्य रूप से माना जाता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, ग्रहण करने के बाद जो भद्रा काल शुरू हुआ था, उसे 15 तारीख को न होकर 16 तारीख को भाई दूज पड़ा है। भाई दूज से डोज कहा जाता है। यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यहां भाई दूज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी दी जाती हैं। यह तो आज दीपावली के 2 दिन बाद बनाया जाता है और होली के 2 दिन बाद बनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर और उनसे रक्षा का वचन लेकर उनकी लंबी उम्र पर खुशियों की कामना करती है। भाई दूज की कथा यमराज और यमुना से जुड़ी है, जिससे यमुना ने जीवन यमराज को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था और यमराज ने अपनी बहन के प्रेम में स्वीकार किया था। बहाने अपने भाइयों का तिलक लगाती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देती है। इस दिन यमराज और अमीना जी का पूजन किया जाता है। कुछ लोग यमुना नदी में स्नान भी करते हैं। कार्तिक माया की शुक्ल पक्ष की ध्वजा तिथि है। तिलक का शुभ मुहूर्त यही होता है। भाई दोई कोटि का भाई भी भाई मोटा भर भी कहा जाता है। सकल द्वितीय को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उसे दिन नारी की जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें ट्रैक किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहां अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव बनाया जो यमलोक के यमराज को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से भी विख्यात हुई है। जिस स्थिति को यमुना ने यह को अपने घर पर भोजन कराया था, उसे स्थिति तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से भी विख्यात हुई है। के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है, उसे उत्तम भोजन सम्मिट धन की प्रतिभी होती है। यह पर्व भाई बहन की स्नेह का द्योतक है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसका भाई दिन है कुछ हो, सामान्य जीवन जीने वाला हो, ज्ञान रहित हो, प्रभाव रहित तो हो। इसलिए इस दिन भाई को अपने घर प्रकार बहन अत्यंत प्रसन्न होती है। अथवा किसी कारण से भाई नहीं आ पाता तो उससे उसके घर चली जाती है। समझदार लोगों को इस स्थिति को अपने घर मुख्य भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्हें के हाथ से बने हुए पुष्टिवर्धक भोजन को स्नेहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए तथा जिनकी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ प्रदीप पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि देना चाहिए। बहन के हाथ का भजन उत्तम माना गया है। सगी बहन के आता में अन्य बहाने के हाथ से का भोजन करना बहन का होना चाहिए। अपने चाचा मामा मौसी की पुत्री हो या अच्छे मित्र की बहन हो, बहन को भी ऐसा करना चाहिए। बहन को चाहिए कि वह भाई को शुभ आसान बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाई श्याम विश्वास नहीं करें, गढ़की से उसका सम्मान करें और दाल भात फुल की कड़ी सिरा पूरी चूरमा अथवा लड्डू जलेबी लेबर पाए दूध की खीर या जो भी उपलब्ध हो तथा समर्थ उत्तम पदार्थ का भजन कारण सभी भाई बहन को अन्य वस्त्रधारी देकर उसके चरण स्पर्श कर सुबह शीश प्राप्त करें। उसके में सिंदूर लगा दिया जाता है। आगे में स्वच्छ जल, कुमारी का फूल सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची छोटी इलायची, हरे पत्ते गेंदा के फूल, जायफल कुमार के फूल, नहीं होने पर गेंदा का फूल भी रह सकता है। बहन भाई के पर दिलाता है। इसके बाद उच्चारण पर बैठी है और अंजलि व्रत होकर भाई के दोनों हाथों में चावल का घोल एवं सिंदूर लगा देती है। हाथ में मधु गाय का भी घी चंदन लगा देती है। इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी कुमारी का फूल जायफल इत्यादि देकर रहती तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास देता है। इसके बाद उच्चतम पदार्थ का भोजन कराया जाता है। स्पष्ट है कि इस व्रत में बहन को अन्य वस्त्र आभूषण आदि इच्छा अनुसार भर देना तथा बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन करना ही मुख्य प्रक्रिया है। यह मुख्ता भाई बहन के पवित्र रिश्ता को आधिकारिक दृष्टि रखने के उद्देश्य से प्रचलित व्रत है। भारत रत्न मां उपाध्यक्ष डॉक्टर बीपी करने के अनुसार भारत द्वितीय का उत्सव एक सांस स्वतंत्र करते हैं, किंतु है दीपावली के 3 दिनों में समृद्ध है। इसलिए मिला किया गया कि इसमें बड़ी प्रसन्नता होती है।
इस अवसर पर जो दीपावली की गाड़ियों को बढ़ा देता है। इसके अलावा का टेस्ट समाज में इसी दिन अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। कषाध्याय लोग स्वर्ग में श्री महाराज का लेखा जोखा रखने वाले श्री चंद्र चित्रगुप्त जी का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरें अथवा मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। वह इस दिन कारोबारी बाकी खातों की पूजा भी करते हैं। इस पर भाई दूज 16 मार्च को बनाया जा रहा है। 8:22 पर हो जाएगा और रात के 10 बजे तक रहेगा। 8:22 पर हो जाएगा और रात के 10 बजे तक रहेगा। 8:22 पर हो जाएगा और रात के पास 10 बजे 8:22 स्पीरे या ये हो जाएगा और रात के पास इससे 10 बजे हैगा मिनट पर बॉक्स हो जाएगा और रात के मेरी माँ की मोहब्बत तो दोस्तों, इस बार का बनाया हुआ भाई दूज बहुत ही महत्वपूर्ण मनाया जा रहा है। इस साल बताई जा रहा है कि इस भाई दूज पर हमको यह करना जरूर होना चाहिए। सभी बातों का ज्ञान कराया तो इस वीडियो का शुभ मुहूर्त कब है? आखिर इन दोनों तिथियां में भाई दूज का मानना शुभ रहेगा। भाई दूज को अलावा बनते समय यह गलती कभी मत करना, यानी अपने भाई को बोल देती है उसे गले का क्या करें। भाई दूज पर गलती से भी ऐसा कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा जान। सब कुछ इस वीडियो में सभी हमारे चैनल महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल प्रेम का प्रतिबिंब को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व, भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर गंगाजल होता है कि मां पवित्र होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार ऐसे लोगों के मन में कई सवाल उठ रही दूध के दिन मनाएंगे। लिए जानते अनुसार भाई दूज कब बनाएं? 15 मार्च या 16 मार्च को। आखिर किस दिन भाई दूज बनाना? आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा। आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था, बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाई या फिर 16 मार्च को शुभ रहेगा? दोस्तों, इस दिन इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण परम माना जाता है। इस दिन क्या होता है कि बाजू बहन होती हैं, अपने भाई को वचन देती हैं और अपने भाई से बोलता है, जो भी कम करेंगे हम उसके फायंस आपको बात कर ही। इस दिन व्रत पर बहन को अपने भाई को गोल देना चाहिए। नारियल देने से उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भाई दूज के दिन बहाने अपनी भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन घर में विशेष भोजन बनाए जाते हैं। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज भी यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार दुष्ट राक्षस नरकासुर का वध करने के लिए बाद में भगवान श्री कृष्णा अपनी बहन सुभद्रा के पास किए गए थे, जिन्होंने उनका मिठाई और फूलों से गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने कृष्ण के माथे पर स्नेह पूर्वक तिलक भी लगाया कि लोगों को मानना है कि इस त्योहार पर शुरुआत हुई थी। यह पर्व एक दिन बाद बनाया जाता है। इस अवसर पर बहाने अपने भाई को तिलक लगाती हैं, साथ ही उनकी लंबी उम्र आयु की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देता है। और आपको बता दी कि इस भाई दूज के पर्व पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भाई दूज के दिन क्या करें? भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारो और भाई को भोजन खिलाए। भाई दूज के दिन भाई को पान खिलाना उसे माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन बड़े करों से कार्य किया जाता है। भाई को बहन, इस अवसर पर बहन की सेवा को देखकर हम बेहद खुश हुए और यमुना से कोई भर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे वचन लिया कि वह अपने भाई की हर समय रक्षा करेगा और बहन ने भी वह वचन लिया
कि वह अपनी बहन का भी सदैव रक्षक बना रहेगा। नरकासुर के बाद की बात, श्री कृष्ण की भैंसूंद्र ने बहुत सारे दिए जलाए और अपने भाई भगवान श्री कृष्ण के लिए सेहत और उम्र की कामना करते हुए विशेष अनुष्ठान किए। तभी कार्तिक में के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन माना जाता है। यह आ गया दिन जिसका था इंतजार कर लूंगी, अब मैं भी अपने भाई का दीदार। यह चौपाई भी लिखी गई है। इस साल भाई दूज यानी दूध 15 मार्च को बनाया जा रहा है। कुछ लोग 16 मार्च को भी बना रहे हैं और इस दिन यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं की भाई दूज यानी नियम। 2 यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का अकाल, मृत्यु का भाई और संकट खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं यमराज और चित्रकूट की पूजा में आपको क्या बताते। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को बुलाकर मूसलाधार बस वर्षा बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन की अपनी गोदी में, छोटी सी कहानी है। आपको बताएंगे भाई दूज के इतवार से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने भाई दूज के दिन ही वापस लौट आता। इस दोष के पर भाई बहन पर एक अटूट पर्व माना जाता है। और दोस्तों, आप माना जाता है कि इस पर्व पर बहाने अपने भाई को गोला के रूप में नारियल का भेंट करती हैं। इससे उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का बात करके भाई दूज के दिन वापस ही लौट आए थे। ऐसे में उनकी बहन सुबह जाने भाई का स्वागत फूल मिठाई देव को जलाकर किया था और उसके अलावा सुभद्रा श्री कृष्ण की बड़ी ही भक्त थी। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा स्वयं उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती है और भोजन करती हैं। भैया दूज के दिन लगभग 5 बजे उठकर दैनिक कार्यों में निवृत्त होकर शरीर पर तेल लगाकर ही यह स्नान करना चाहिए। यह द्वितीय और भाई दूज पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व, जिस भाई दूज कहा जाता है। इस पर्व पर भाई को बहन से झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यमराज नाराज हो जाते हैं। भाई दूज पर भाई को तलाक लगाने के लिए उत्तर उड़ेन समय में या उत्तर पश्चिम दिशा होनी चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भाई दूज के द्वार पर मांसाहार नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन को ना दे नकली वस्तु। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन को नौकरी चीज देने से बचना चाहिए। असल में धार नकली चीजों को कठोरता रिश्ते में क्लेश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता था और छठ में यह पक्ष में ही बनाया जाता है। तुम आपको बता दे कि इस साल 16 मार्च को भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। 2025 कुछ खास माना जाता है क्योंकि इस साल चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी 13 मार्च को पड़ा था। इससे होली का लीड जालना शुरू। आपको बता दें कि दोस्तों, इस दिन बहन के घर जाकर तिलक करवाते हैं। बहनें भाई को अपने हाथ से बना भोजन करती हैं। इस दिन घर के आंगन में चौक बनाकर पूजा की जाती है और भाई दूज की कथा का पाठ किया जाता है। वहीं स्थिति का समापन 16 मार्च को होगा। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज को त्योहार 16 मार्च के दिन मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त 1 बजे से 10 मिनट से लेकर 3 बजे तक होगा। और इस दिन व्रत में बहनों को क्या खाना चाहिए कि जिससे उनके भाइयों की लंबी उम्र हो जाए। इस दिन मैंने अपनी भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और खुशी की कामना करती हैं। इसके अलावा वे तब तक उपवास रखते हैं जब तक अपने भाई के माथे पर तिलक नहीं लगती हैं। यह दिन हिंदू कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस पर पड़ता है। देश के दक्षिण भाग में इस दिन को यह दूज के रूप में मनाया जाता है। वायु दूध के दिन तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। उसके बाद चौक पर भाई को बिठाकर शुभ मुहूर्त में बहन को चालक करें। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को सुपारी पान बता दे। फूल और काले चने देकर आरती उतार। तिलक और आरती होने के बाद भाई अपनी बहन उपहार बैठकर देती। सदा वह भाई की रक्षा करती रहेगी। यमराज और यमुना भगवान सूर्य और उसकी पत्नी संध्या के बच्चे थे। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। यमुना अपने भाई को अपने घर बुलाती रहती थी, लेकिन यमराज काम में व्यस्त रहते थे और कभी बहन के घर नहीं जाया करते थे। एक बार कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अचानक से अपनी बहन के घर चले गए थे। उनने अपने भाई को तलाक किया और उन्हें खाना खिलाया। यमुना ने अपने भाई को वरदान मांगा कि जो भी भाई बहन एवं द्वितीय के दिन उनके तट पर स्नान कर रही भगवान बनाकर खा भी यमराज की यात्रा से मुक्त करें।
यमराज ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। इसी वजह से हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष को दूज के रूप में द्वारा बनाया जाता है। इस साल भाई को बहन अपने नारियल को ही देना चाहिए। नारियल देने से भाई दूज के प्रेम का प्रतीक एक त्योहार है, जिसकी शुरुआत यमराज और यमुना की कथा से शुरू हुई है। यमराज ने अपनी बहन यमुना के प्रेम और अत्ताहियात से प्रेम प्रसन्न होकर उसे वरदान की दिया था कि जो बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगाए, उसे यमराज कब है नहीं होता है। सूर्य और छाया की संतान यमराज और यमुना थे। यमुना अपने भाई हेमराज से बहुत प्रेम करती थी, जिससे कि वह बहुत प्रेम में। यह धर्मराज, तू नाचते यमुना यही कहना चाहते थे। इस दिन बहन अपने भाई को गिफ्ट देकर प्रदान करें। गंगा पूजा। इस प्रकार इस मंत्र का भी जप करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपकी भाई की उम्र बहुत ही लंबी हो जाती है। इस यंत्र का प्रयोग करें। गंगा पूजा। यमुना को यामी पूजा, यमराज को वृद्ध पूजा, कृष्ण को गंगा जमुना। निर्भय, मेरे भाई की आयु बढ़े। यह मंत्र जाप करने से दोस्तों आपकी बहुत ही उम्र जाना बढ़ जाती है। भाई दूज का महत्व। भाई दिन, दूज के दिन बहन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और सुबह सुबह उठकर अपनी व्रत को पालन करती है। घर के मुख्य द्वार पर यह के लिए आटे का दीपक जलाकर अनाज की देरी पर रखें। रात को दक्षिण दिशा में घर की स्त्रियां बड़े दीपक में तेल डालकर कर बत्तियां जलाएं। एक दीपक घर के मंदिर में झलकर जल, रोली, चावल, अच्छा फूल, नावेद आदि सहित यह का पूजन करें। यह 16 मार्च को दूज तिथि सूर्य से प्रारंभ हो जाएगी प्राप्त। कल से ही भाई दूज पर टिका करने के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार पहले मुहूर्त 7:19 पर शुरू हुआ और दूसरा मुहूर्त और 9:19 पर बढ़ शुरू हो जाएगा। चौघड़िया में टीका करने बहन की सेवा को देखकर बेहद खुश हुए और यमुना से कोई बार मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे एक वचन मांगा कि हर साल कार्तिक में की शुक्ल ध्वज पर तिथि पर वह मेरे घर जाकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें इतिहास तू कहते हुए उन्हें तरह तरह के भेंट दे दिए। मान्यता के अनुसार तभी से भाई दूज का परम मानने लगा है। यमुना और यमराज की कहानी भाई दूज के पर्व से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमराज और यमुना भाई दूज पर बहन के प्रेम को बढ़ाने के लिए ही यह अक्षर माना जाता है कि भाई दूज के दुष्ट राज्य नागराजपुरम को बंद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। यह भाई दूज पर गोवर्धन पूजा भी नहीं करते हैं। भाई दूज कैसी होती है यह आपको बताएंगे कि उसके बनाने का पीछे का कारण क्या होता है। कि भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद अपने घर लौटे थे। उसके बाद उसकी बहन ने उसका स्वागत फूल माला हो उसे किया था यम द्वितीया। इस दिन बैलेंस भाई को अपने घर आमंत्रित करती हैं अथवा श्याम उनके घर जाकर भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। सुदृढ़ दोस्त, और वहीं अगर आप 15 मार्च को भाई दूज बनाना चाहते, शुभ मुहूर्त 16 मार्च को यहां भाई दूज, जिसे यह दोष भी कहा जाता है, भाई बहन के प्यार और पत्नी को मजबूत करने के लिए यह रूप में मनाया जाता है। यह दीपावली के 2 दिन बाद और क्षेत्र में बनाया जाता है। 2 बार यह भाई दूज मनाया जाता है। यहां भाई दूज बनाने के लिए कुछ मुख्य कारण भी बताए गए हैं। यह कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। यमुना ने यमराज का आधा सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। यमराज यमुना के प्रेम और आदर्श से प्रसन्न हुए और यमुना को वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान में मांगा कि हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष और यह चटपैसा में आना मेरे घर अनिवार्य होगा। इस दिन बहनें अपने भाई का सदर सत्कार करें और उसे यमराज कब है नहीं रहता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे आप हर एक काम बन सकेगा और आप अपने आप में माल अमल बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि है सकारात्मक विचार लाने के लिए आपको यह उपाय करना है कि होली के आने से पहले ही भगवान शिव शंकर को बेलपत्र का दान करना चाहिए। बेलपत्र से होता है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको भगवान शिव से यह वरदान मंगल लेना चाहिए कि हे भगवान, हमको पुत्र की प्राप्ति कारण इससे आपको ही पुत्र तन की प्राप्ति होगी। और दोस्तों,
आपको बता दे कि वह होली के दिन गेहूं की बालों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि गेहूं की बालों के दोनों को इस तरीके से भून जाए कि वह बड़ा गेहूं का बाल बन जाए और वह गेहूं की बाली को ले जाकर अपने घर की चौखट पर तकदीर से यह होता है कि आपकी घर में चल रही बढ़ाएं दूर होगी और आप घर में मालामाल हो जाओगे। मालामाल होने के साथ साथ आप पर गरीबी मिट जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दे कि यह काम करने से आपकी संकट में चल रही पूरी घड़ियों शांत होगी होगी और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ही लाभ की बातें बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दे कि होली के दिन चल पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में यही 6 राशियों की बदले की किस्मत। 6 राशि मेष मेष में है। भाग्य अलग बनेगा जिससे कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 6 राशि में राशि है जिनकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आप मानो यकीन मानो कि आप धनवान बन जाओगे। तो दोस्तों आओ आपको बता दी कि होली से पहले आप इस वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपने होली से पहले गोबर की प्रतिमा प्रहलाद की बना दी और उसकी पूजा कर दी तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पर इतनी धन मां लक्ष्मी की कृपा होगी कि आप जेंटिग्रेड थक जाओगे और पैसे लेकिन आपका कमी नहीं आएगी। तो आपको एक बात बता दे कि हर वक्त आप अपने स्मरण में भगवान कुबेर का ऐसे स्मरण कीजिए और भगवान शिव कोई अपना आराध्य बनाए। इससे क्या होता है कि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियां का वास किया था। चंद्र ग्रहण में चल रही हैं। सभी परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन हो रहा है। तब उसकी 11 परिक्रमा देकर उसे पर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाइक वह गुड़ का ग्रहण भी कीजिए जिससे भगवान प्रहलाद को गुड़ खाने से उसकी आत्मा को पूरी शांति होगी। और यह दोस्तों आपको आगे नहीं मानी है कि भगवान विष्णु की डूबा भी अर्पित कीजिए। 2 बार अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और गाय माता को दोस्तों, गाय माता को गुड़ खिलाने से आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचार भी समाप्त होंगे। दोस्तों आपको बता दे कि इस उपाय को करने से हम आपको लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम 24 आपको जड़ है, इसमें आपको डालना है कि जड़ में आपको ऐड को ले जाते समय यह महाराज आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्व से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए नहीं है, इस सबको ले जा। इस रसुता स्त्री है जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बोल ही उनके 15 मिनट के बिना होता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद आयुर्वेदिक प्रयोग बताना शुरू करें। योग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। वह कभी कभी उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो को पूरा देखने तो होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है तो सक दर्द बालों को बताना चाहूंगा बनाने के बाद। जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल का संकल्प है आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचना। दोस्तों चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज पर चरक हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भाग पैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके और जो भी आपके घर में या आसपास उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है। हिंदू धर्म को बहुत आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना, तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक के अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती जो कि किसी भी अनिद्रा के कारण आ रहा हूं,
या फिर पागलपन के कारण। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। उसमें काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सके? लाना होता है गुरु पुष्प, नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ, जैसे दीपावली है, होली है,